और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंपाई सोरेन कल रांची लौट सकते हैं। अभी दिल्ली में है पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। कल से ही दिल्ली में चंपाई सोरेन ने डेरा डाल रखा है। कोलकाता से कल दिल्ली गए थे चंपाई सोरेन और कल मंगलवार को रांची लौट सकते हैं। चंपाई सोरेन दिल्ली से रांची लौट सकते हैं, इस बात की खबर है और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको झारखंड से। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो गया है। पिछले 3 दिन से झारखंड की सियासत में चंपाई सोरेन को लेकर जो सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था उस पर से पर्दा उठ गया है। खुद चंपाई सोरेन ने अपना पत्ता खोल दिया है। रविवार को चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट कर खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। फिलहाल चंपाई सोरेन दिल्ली में हैं। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जेएमएम कांग्रेस के कुछ नाराज विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। चंपाई सोरेन की बीजेपी नेताओं के साथ भी बातचीत जारी है। चंपाई सोरेन की बगावत के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि चंपाई सोरेन का पोस्ट पीड़ा से भरा है। अब उनका अगला कदम क्या होता है वह खुद फैसला करेंगे। जेएमएम ने नसीहत देते हुए कहा, चंपाई सोरेन आत्मघाती कदम बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट एक्चुअल में कम ही किया है। ये पोस्ट उनके दर्द को बयां करता है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति से जरा सा भी लगाव रखता है, यदि उस पोस्ट को पढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन भी एक तरह से द्रवित हो जाएगा। अब चंपाई सोरेन जी कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है। देखिए, जो कदम उठाने का संकेत माननीय चंपाई सोरेन जी दे रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो सम्मानित हमारे लिए हैं, आदरणीय हैं। जो कदम वो उठा रहे हैं या उठाने का संकेत है, उसमें खुद एक आत्मघाती कदम मैं मानूंगा उनके लिए। जहाँ तक पार्टी की बात है, इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे सूरमा थे पार्टी में, उन लोगों ने भी निर्णय लिया था पार्टी छोड़ने का। कई एक तो विलीन हो गए और कई एक वापस आना पड़ा उनको। तो मुझे लगता है पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। चंपाई सोरेन के भावुक पोस्ट पर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का मानना है कि चंपाई सोरेन का पोस्ट पीड़ा से भरा है। देखना है क्या फैसला लेते हैं। हमने भी पढ़ा है और पढ़ करके मैंने इतना ही समझा है जो कि चंपाई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं और शिबू सोरेन के साथ काम किया है। और जिस प्रकार से पत्र उन्होंने जो उन्हें लिखा नहीं है, उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है तो उससे उनका दर्द झलक रहा है। तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफ़ी टूट चुके हैं और काफ़ी दुखी लग रहे हैं और दुखी होना भी स्वाभाविक है। चंपाई सोरेन के बगावत पर दिल्ली पहुंचे झारखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष केशव महतो नीलबड़ा ने बयान दिया है। चंपाई सोरेन को पूरा सम्मान मिला है, ये बात केशव महतो ने कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पदभार दिया गया, ये बड़ी बात है। अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से आप कह रहे हैं कि झारखंड में ट्राइबल की आबादी ज्यादा है, लेकिन ट्राइबल के नेता हैं पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, वो नाराज हैं जेएमएम से। इसका नुकसान आपके अलायंस को कितना उठाना पड़ेगा? जेएमएम अगर छोड़ते हैं चंपाई सोरेन के साथ कुछ विधायक हैं ट्राइबल समुदाय के, तो बीजेपी में अगर जाते हैं, जेएमएम को कितना बड़ा झटका, आपको कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, माननीय चंपाई सोरेन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट में बराबर रहे हैं, 7 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। पार्टी ने उनको बहुत ही सम्मान दिया है, गठबंधन ने उनको काफी सम्मान दिया है। जब माननीय हेमंत सोरेन जी जेल गए तो उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार दिया गया। यह गठबंधन की सबकी राय थी और वह परिस्थिति आई, जैसे वह बाहर निकले तो फिर जो भी कार्यक्रम चल रहे थे, जो भी योजनाएं चल रही थी, उनको और गति और तेजी लाने के लिए फिर माननीय हेमंत सोरेन जी बैठे। तो चंपाई सोरेन जी को बराबर गठबंधन ने सम्मान देने
बिहार में होने वाले 4 सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सियासत और दावा जारी है। आरजेडी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार में 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी जबकि 3 भाकपा माले 1 सीट पर उपचुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अभी आरजेडी की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस की ओर से घोषणा के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करने की बात कही जा रही है। इधर बीजेपी और जेडीयू की ओर से आरजेडी में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर लालू प्रसाद की ओर से निशाना साधा जा रहा है और एनडीए अलायंस का खाता भी नहीं खुलने का दावा किया जा रहा है। और बड़ी खबर, सांसद पप्पू यादव के बयान से डॉक्टर बेहद नाराज हैं। आईएमए ने पप्पू यादव के बयान की निंदा की है। आईएमए ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा अध्यक्ष के पास पत्र भेजा गया है। सांसद पर कार्रवाई की मांग उठाई गई है डॉक्टरों की तरफ से। आईएमए ने कहा है डॉक्टर की हड़ताल को एमपी ने गलत बताया था। पप्पू यादव ने डॉक्टरों की हड़ताल को गलत बताया था। ट्वीट कर कहा था कि डॉक्टरों ने हड़ताल कर 12 लोगों की जान ले ली। इस नरसंहार का जिम्मेदार कौन? इतना ही नहीं, कोलकाता के गैंगरेप में अगर डॉक्टर ही पाए गए शामिल तो क्या सारे डॉक्टर उस रेप की जिम्मेदारी लेंगे? ये बातें पप्पू यादव ने कही और इस पर आईएमए ने उनके बयान की निंदा की। तो पप्पू यादव के खिलाफ डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक बड़ी बात पप्पू यादव ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये जो हाइपोथेटिकल सवाल है जो हवाओं में है, इन सवालों को लेकर पप्पू यादव सामने क्यों आए? पहला सवाल तो ये है। और आईएमए ने अगर इसका विरोध जताया है तो क्या होना है? देखिए, बिल्कुल ऐसे जो जनप्रतिनिधि होते हैं इनसे काफी उम्मीदें होती है सभी वर्गों को, और ऐसे ही अभी पूरे देश भर में उबाल मचा है और डॉक्टर जो है आक्रोशित हैं। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है और इसके बाद आक्रोश भड़क उठा है। आईएमए ने आपात बैठक बुला ली है और बैठक के बाद साफ तौर से अब कहा है कि सांसद के खिलाफ जो है कार्रवाई का हम लोग अब मोर्चा खोल चुके हैं और जो लोकसभा स्पीकर हैं उनसे इन्होंने पत्र लिख दिया है। आईएमए के अध्यक्ष और तमाम जो उपाध्यक्ष हैं और सभी लोग, पप्पू यादव ने साफ कह दिया था कि डॉक्टर जो हड़ताल किए हैं 12 लोगों की जान चली गई है, इस नरसंहार का जिम्मेदार कौन है? इसके साथ साथ कोलकाता में गैंग रेप में अगर डॉक्टर ही पाए गए शामिल तो क्या सारे डॉक्टर जो है उस रेप की जिम्मेदारी लेंगे? इस तरह के बयान के बाद जो है डॉक्टर जो है साफ तौर से अब पप्पू यादव पर सवाल खड़ा कर दिए हैं और साफ कहा है कि दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक ये टिप्पणी है। आईएमए अब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कोलकाता में डॉक्टर बिटिया की हत्या हुई है उसके बाद कार्रवाई की मांग के बदले जो है कार्रवाई करने के बदले अब सांसद ने इस तरह का बयान दिया है जो डॉक्टरों की एक तरह से उपेक्षा की गई है और डॉक्टरों के साथ मजाक किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। तो आईएमए ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने पत्र भी जारी किया है और पप्पू यादव के बयान की कड़ी निंदा की है। तो पप्पू यादव के बयान से बेहद ही नाराज है डॉक्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, आईएमए ने बयान की निंदा की है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में पटना में डॉक्टरों का हड़ताल लगातार जारी है। पटना के आईजीआईएमएस में ओपीडी सेवा पिछले कई दिनों से बंद है, जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मरीज पिछले 7 से 8 दिन से इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इलाज की सुविधा नहीं मिलने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग ओपीडी खुलने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष की ओर से आरक्षण छीनने के आरोप पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति को काफी सम्मान दिया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति में हाशिए पर रह रहे वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। साथ ही 21 अगस्त को आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के भारत बंद पर भी निशाना साधा। आरक्षण छीनने की बात नहीं, और यदि आरक्षण छीनने की बात होगी तो मैं कैबिनेट में भी हम उनसे बात कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, और इस चीज़ को हमारे मंत्रिमंडल में खासकर नीतीश पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि नहीं, अम्बेडकर साहब ने क्रीमी लेयर की बात नहीं कही। हम उनके साथ हो गए, ठीक बात है, क्रीमी लेयर नहीं हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट में बहुत सी ऐसी जातियाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 5%, 7%, 10%, 20% है। उनकी हालत आज यही है कि 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज हाशिए पर। इस बात पर उन्होंने सहमति जाहिर की प्रधानमंत्री ने, और कहा कि इसके लिए स्पेशल कुछ होना चाहिए। तो अलग किस्म कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ। 21 तारीख को विपक्ष आरक्षण को लेकर मुद्दे में भारत बंद का आह्वान किया।
अब उनका बात है, उनके बारे में हम क्यों बोलें? उनको भारत बंद करें, बिहार बंद करें या अपना खाना पीना बंद कर दें, इससे हमको क्या मतलब है? जनता का विश्वास। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ सड़क पर उतरती है तो जनता को क्या विश्वास मिलेगा। वहीं यूपीएससी में बहाली को लेकर राहुल गांधी के उठाए गए सवाल पर चिराग ने कहा कि अगर किसी भी विषय को उदाहरण के तौर पर दिखाकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाया जाएगा तो आज की तारीख में सरकार का अंग होने के नाते मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। नहीं आता कि आप जनता का विश्वास जब आप खुद अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन के खिलाफ मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप अगर सड़क पर उतरती हैं तो क्या आप जनता को विश्वास दिला रही हैं न्याय का, या उनके भीतर एक डर का माहौल आप पैदा कर रही हैं? मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मेरे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सोच कतई आरक्षण विरोधी नहीं हो सकती। अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 1,08,000 से ज्यादा महिलाओं के आवेदन जमा हो चुके हैं। इनमें से 1 लाख महिलाओं का आवेदन स्वीकृत किया जा चुका है। CSC सेंटर के माध्यम से हमारे पास अभी तक 1,08,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पूरे इसको विदिन 2-3 डेज जितने भी हैं महिलाएं हैं सभी को हम लोग सैचुरेशन मॉडल पे उनको हम लोग स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के इको पार्क में पेड़ को राखी बांधी। हर साल सीएम नीतीश आज के दिन पेड़ को राखी बांधकर पर्यावरण और पेड़ को बचाने का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने धरती, पर्यावरण और पेड़ को बचाना पहली प्राथमिकता बताया। कार्यक्रम में मौजूद वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि जहां पहाड़ों पर पेड़ नहीं होंगे वहां सीड बॉल गिराया जाएगा और औरंगाबाद से सरकार इसकी शुरुआत कर रही है। रक्षाबंधन के सवाल पर वन विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी ने भी पेड़ को राखी बांधी। मेरी शक्ति है जिसका हम भक्ति करते हैं और उस प्रकृति के अंदर जो वृक्ष, पेड़, पौधे हैं, आज वही मेरा प्राणवायु का सूचक है। यही हमारा भविष्य को बचाएगा, वृष्टि से हमारी तुष्टि और संतुष्टि करेगा। इसलिए रक्षाबंधन में हम अपने बहन से तो निश्चित तौर पर राखी बंधाएं, वृक्षों की भी रक्षा का संकल्प लें। झारखंड बंटवारे के बाद सरकार पहले भी तो मात्र 7% वहाँ पर बंद थे। हम लोगों ने 15% पहुँचाने का काम किया। 17 का लक्ष्य है, जल्द ही लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे ना करके। और आगे पहाड़ जो दक्षिण बिहार के हैं वो पहाड़ों पर सीड बॉल के माध्यम से मैनुअल कर रहे थे। कल हमारा अभियान है 20 तारीख को औरंगाबाद शुरुआत करने जा रहे हैं कि पहाड़ों को भी हरित आवरण करने के लिए जहां हम मैनुअल नहीं जा पाएंगे, ड्रोन के माध्यम से वहां पर हम सीड बॉल गिराएंगे तो दक्षिण बिहार में पहाड़ हमारे हैं वो भी ग्रीन हो पाए। मतलब ये हमारा परिचय। बहन अपने भाई के हाथ पे राखी बांध के उसके सुरक्षा का संकल्प लेता है, उसी तरह से जो भी व्यक्ति अपने एक पेड़ पे राखी बांधे वो उस वृक्ष की और संपूर्ण वृक्ष की सुरक्षा का संकल्प ले। और इसी कारण हमारा जो विभाग है ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज पटना में चलने वाली सिटी सर्विस बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त है। यानी राखी के दिन पटना में महिलाओं को बस का किराया नहीं देना होगा। यह तोहफा महिलाओं को रक्षाबंधन का पर्व आसानी से मनाने में मदद करेगा। सुबह 6 बजे से रात के 9:30 बजे तक बीएसआरटीसी की बसों में महिलाएं और छात्राएं मुफ्त यात्रा कर पाएंगी। रक्षाबंधन है और आज के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सभी बहनों को तोहफा दिया है। आज वो सभी सिटी बसों में सफ़र करेंगी लेकिन उन्हें पैसे नहीं देना पड़ेंगे। हम अभी खुद सिटी बस में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जो तमाम महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इनको जहाँ तक सफ़र करना है उन तमाम जगहों में इन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा और सिटी की जितनी बसें हैं उन तमाम बसों में आज इन्हें पैसा नहीं लगेगा। इनसे हम बातें करेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आप लोगों को रक्षाबंधन के लिए तोहफा दिया, कितना बड़ा काम है? बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बड़ा काम है ये। शुभ अवसर पर लड़कियों को बहन समझकर मतलब एक तोहफा के तौर पे बहुत मतलब शुभ चिंतक के कार्य किए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है सफ़र करके। घर जा रही हूँ मैं भी। कहाँ जा रही है? अभी तो मैं पटना स्टेशन जाऊँगी, उसके बाद मेरा घर मसौड़ी है, तो वहाँ जाना है मुझे। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहन भाई सबको, बहन लोग के गिफ्ट अथी दे करके तोहफा बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा लग रहा है सब अथी करने में। तो जो महिलाएं हैं वो और जो बहनें हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोहफा दिया है। आज दिन भर और यूं कहें रात 9 बजे तक तमाम बसों में जो सफ़र करेंगी बहनें फ्री में सफ़र करेंगी, भाई को राखी बांधने जाएंगे और उन्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर दानापुर के नौबतपुर से है, जहां तिरंगा धाम खजूरी में वृक्षारोपण और वृक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों के साथ पूर्व विधान पार्षद राधा मोहन शर्मा के साथ कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व विधान पार्षद राधा मोहन शर्मा ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। गया में तीरंदाज खिलाड़ियों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। खेल के साथ आपसी भाईचारा और बॉन्डिंग को भी इस मौके पर दिखाया गया। इस दौरान तीरंदाज बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। प्रशिक्षक की माने तो खेल के साथ संस्कार और संस्कृति को सीखना भी जरूरी है और इस पर्व के जरिए खिलाड़ियों के बीच उत्साह और भाईचारे का संदेश दिया गया। और देखिए, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई हुई है। रांची, नागपुर, मेरठ और मध्य प्रदेश में एक्शन देखने को मिला है। नदर्न कोलफील्ड्स के अधिकारियों पर छापा पड़ा है। कुल 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी है। छापेमारी में करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। बता दें कि एनसीएल के पूर्व सीएमडी भोला सिंह पर यह कार्रवाई हुई है। इसके साथ साथ सीबीआई की ओर से मध्य प्रदेश समेत कुल 25 लोकेशन पर यह सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शंकर, क्या अपडेट छापेमारी को लेकर? देखिए, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम के तहत जो एनसीएल में किस तरह से भ्रष्टाचार के मामलों को अंजाम दिया जा रहा था पिछले कुछ समय से, इस मामले पे आज ये सर्च ऑपरेशन है। और विशेष तौर पे आज जिस तरह से 25 लोकेशन की अगर बात करें तो इस 25 लोकेशन में झारखंड के रांची, उत्तर प्रदेश के मेरठ और महाराष्ट्र के नागपुर में भी आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इस के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली इलाका है, यहाँ से सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2 दिन पहले। और उसके बाद इस मामले में कई अधिकारियों का नाम सामने आया, यहाँ तक कि जो पूर्व सीएमडी रहे हैं भोला सिंह, उनका नाम सामने आया। भोला सिंह के जो उत्तर प्रदेश से जो उनके ठिकाने हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही जो पूर्व सीएमडी रहे हैं भोला सिंह, उससे जुड़े हुए कई अन्य कनेक्शन निकल के सामने आए हैं, जिसको आगे तलाशा जा रहा है। और झारखंड के जो रांची में जिस तरह से आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, वहां से कई महत्वपूर्ण सबूतों को आज इकट्ठा किया गया है। और सीबीआई के द्वारा सर्च ऑपरेशन के दौरान सप्लायर के घर से करोड़ रुपया की नकदी भी बरामद किया गया है। तो किस तरह से नकदी करोड़ रुपया जमा किया गया था, किन किन लोगों के बीच में आपस में इन पैसों का बंदरबाट होता था, तो इन तमाम मामलों पर अब जांच एजेंसी के द्वारा विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। और अब गोपालगंज की उस पुलिस थाने की बात, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज भी उतना ही प्यार करते